आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान ने पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस को नियंत्रित करने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। प्रदेश में धान की सरकारी खरीद शुरू। बिक्री के लिए किसानों को मोबाइल ऐप यूपी किसान मित्र पर पंजीकरण कराना अनिवार्य। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व विजयदशमी आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की बधाई दी। और मौसम विभाग ने आज से अगले 4 दिनों तक प्रदेश में वर्षा होने का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान ने पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर बने शौचालयों से स्वच्छता सुनिश्चित की गई। साथ ही नल से जल योजना के तहत लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में विजयदशमी के अवसर पर परंपरागत शोभा यात्रा के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस इंसेफेलाइटिस बीमारी को कुछ वर्ष पूर्व महामारी घोषित करने पर विचार किया जा रहा था, उसे उनकी सरकार ने समन्वित प्रयासों से न केवल नियंत्रित किया, बल्कि ये बीमारी अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्ति की ओर है। शासन, प्रशासन, आम जनमानस, स्वयंसेवी संगठन सभी एकजुट हुए। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को ईमानदारी के साथ लागू किया गया। 40 वर्षों से हजारों बच्चों की मौत का कारण बनी एक बीमारी, जिसको 40 वर्षों में असाध्य मान लिया गया था। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते थे इसको एक महामारी के रूप में नोटिफाई किया जाए और उसके बाद इस बीमारी के उपचार की व्यवस्था की जाए, लेकिन उसकी तह में जाने का प्रयास नहीं किया गया कि इस बीमारी का कारण क्या। स्वच्छ भारत मिशन में जब घर घर शौचालय बने, जल जीवन मिशन में हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए, लोगों को जागरूक किया गया स्वच्छता के प्रति, सैनिटाइजेशन के प्रति, शुद्ध पेयजल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो देखते ही देखते हुए हजारों बच्चे जो प्रतिवर्ष काल कलवित होते थे इंसेफेलाइटिस से, मस्तिष्क ज्वर से, आज वे जीवित हैं और आने वाले समय में अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ अपने समाज के निर्माण में, अपने राष्ट्र के निर्माण में करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि भिक्षावृत्ति से जुड़े बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुसार रुचि के क्षेत्र में कौशल प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना समाज की जिम्मेदारी है। इसके लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए। श्रीमती पटेल कल राजभवन में लखनऊ नगर निगम के सहयोग से सामाजिक संस्था उम्मीद द्वारा संचालित स्माइल परियोजना के तहत भिक्षावृत्ति से जुड़े लोगों के पुनर्वासन के लिए आयोजित भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि लखनऊ जिले में अनेक ऐसी बस्तियों को सामाजिक संस्था उम्मीद ने चिन्हित किया है, जिनमें करीब 5000 परिवार के लोग भिक्षावृत्ति से जुड़े पाए गए और वह उनके पुनर्वासन के लिए कार्य कर रही है। राज्यपाल ने कहा कि भिक्षावृत्ति की समस्याओं को देखते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल योजना को देश के 75 नगर निगमों में लागू किया है। पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 शहरों को चुना गया है, जिसमें लखनऊ नगर निगम भी शामिल है। उम्मीद संस्था की गतिविधियों का उल्लेख करते हुए श्रीमती पटेल ने कहा कि संस्था में समाज सेवा से जुड़ी गतिविधियों से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे सर्वमान्य प्रतिष्ठानों में नाम दर्ज कराया है। इस अवसर पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि संस्था अपने लक्ष्य के तहत भिक्षावृत्ति से जुड़े लोगों का पुनर्वासन कर रही है। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने उम्मीद के सामाजिक सरोकारों के सहयोगी कर्मयोगियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रदेश में धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2040 रुपये और ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य 2060 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है। धान खरीद के इस सीजन में खाद्य विभाग और अन्य बिक्री एजेंसियों के 4000 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में धान की खरीद अगले साल 31 जनवरी तक जारी रहेगी।
जबकि पूर्वांचल में 1 नवंबर से 28 फरवरी तक धान की खरीद की जाएगी। धान की बिक्री के लिए किसानों को खाद और रसद विभाग की वेबसाइट या मोबाइल ऐप यूपी किसान मित्र पर पंजीकरण कराना जरूरी है। धान की कीमत का भुगतान पीएफएमएस के जरिए सीधे किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में करने की व्यवस्था की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। नवरात्र अनुष्ठान और दुर्गा पूजा के समापन पर विजयदशमी आज पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। विजयदशमी या दशहरा पर्व रावण पर भगवान राम की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयदशमी का पर्व अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमें आशा, उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश देता है। प्रदेश में कल महानवमी श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ मनाई गई। इसी के साथ नवरात्र का समापन हो गया। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कल महानवमी पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। उन्होंने मंदिर परिसर में स्थापित सभी देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा की और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए। मुख्यमंत्री ने विजयदशमी के अवसर पर कल गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली परंपरागत विजय शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। शोभा यात्रा शाम करीब 4 बजे गोरखनाथ मंदिर से शुरू होकर नगर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरी। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर अपने विशेष वाहन पर सवार थे। शोभा यात्रा में उनके साथ बड़ी संख्या में साधु संत और लोग शामिल थे। गोरक्ष पीठाधीश्वर का सभी समुदाय के लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। शोभा यात्रा का समापन गोरखनाथ मंदिर से कुछ दूर स्थित मानसरोवर रामलीला मैदान पर हुआ, जहां श्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम और लक्ष्मण का राज तिलक किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से विजयदशमी सहित अन्य पर्वों पर स्वच्छता, सुरक्षा और सद्भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में कल संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि पूजा पंडालों में आग से सुरक्षा के समुचित प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। प्रदेश में खिलाड़ियों को खेलों में उच्च स्तरीय प्रदर्शन और संवर्धन के लिए फेलोशिप दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव खेल डॉक्टर नवनीत सहगल ने एक दिन पूर्व लखनऊ में हुई एकलव्य क्रीड़ा कोष की बैठक में बताया कि राज्य के विभिन्न जनपदों और मंडलों से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को एकलव्य क्रीड़ा कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि क्रीड़ा कोष के तहत पदक विजेताओं को खेल विधा से जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। पदक विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को शारीरिक विकास और संवर्धन के लिए डाइट मनी के रूप में 3 लाख रुपए की सालाना धनराशि देने का प्रावधान भी किया गया है। डॉक्टर सहगल ने बताया कि बैठक में 35 खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता देने का फैसला भी किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में वर्षा होने के समाचार हैं। गोरखपुर, बलिया, एटा, मैनपुरी और कौशाम्बी सहित कई अन्य जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज से अगले 4 दिनों तक प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है। कानपुर में कल गंगा नदी में 6 लोग डूब गए, जिनमें से 1 की मृत्यु हो गई और 5 अन्य की तलाश जारी है। दुर्घटना कानपुर नगर के बिल्हौर थाना क्षेत्र के अरौल के कोठी घाट की है। पुलिस गोताखोरों की मदद से राहत और बचाव अभियान चलाकर लापता लोगों की तलाश कर रही है। तलाश किए जाने वालों में 1 युवक और 4 किशोरियां हैं। जाने माने साहित्यकार शेखर जोशी का कल गाजियाबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। 90 वर्षीय शेखर जोशी कहानी लेखन को दायित्वपूर्ण कर्म मानने वाले कथाकार थे। अल्मोड़ा के सोमेश्वर ओलिया गांव में जन्मे श्री जोशी को उनकी कहानी कोशी के घटवार से खासी ख्याति मिली और एक अन्य प्रसिद्ध कहानी दाजियों पर एक बाल फिल्म भी बनी है। उनकी कहानियों का अंग्रेजी सहित कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान ने पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस को नियंत्रित करने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। प्रदेश में धान की सरकारी खरीद शुरू, बिक्री के लिए किसानों को मोबाइल ऐप यूपी किसान मित्र पर पंजीकरण कराना अनिवार्य। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व विजयदशमी आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की बधाई दी। और मौसम विभाग ने
आज से अगले 4 दिनों तक प्रदेश में वर्षा होने का जताया अनुमान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।